हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के कोचिंग सेंटर से 10th क्लास के विशेष क्वेश्चन के साथ। बोर्ड पे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखें और क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझें और वीडियो को थोड़ा कंप्लीट देखें। चलो ध्यान से क्वेश्चन को थोड़ा रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझें। चलो अब आपके सामने क्वेश्चन का लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से समझें। इसमें लिखा हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है 365 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़ी सी बात समझने की जरूरत है इसमें, बस आपको अलावा कुछ नहीं है इसमें। बहुत हार्ड क्वेश्चन बन जाएगा और इसके आपके आंसर बन जाएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले इसमें बात आ गई कि देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब अपन ने क्या कभी 8 क्लास तक ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, 9th में भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसमें कुछ नहीं है, आप सबसे पहले क्या करें, मान लें कि आपको जो चीज विशेष तौर पे आपको समझ नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अपनी जो संख्या बना रहे हैं अपन क्या मान रहे हैं, तो अपनी हो गई, देखो पहली होती है x और दूसरी होती है अपनी कितनी x प्लस 1। बस इस तरीके से ध्यान रखना। दो चीजें विशेष तौर पे अगर क्रमागत धनात्मक संख्या पूछता तो आपकी पहली हो जाएगी x और दूसरी हो जाएगी x प्लस 1। क्रमागत का मतलब समझ जाओ, जैसे क्रम बाई क्रम, मतलब ऐसे पहली अगर 1 आती है तो दूसरी कितनी आएगी, 2 आएगी, फिर तीसरी 3 आएगी, 4 आएगी। इस तरीके मतलब जो क्रमागत संख्या निकलती है, मतलब पहली जो 1 निकाली तो उसमें 1 प्लस करेंगे तो 2 बार कितनी बनेगी, इसको क्रमागत मतलब धनात्मक बोल रहे हैं। ऐसे 2 है, कोई संख्या 2 है तो उसमें क्रमागत दूसरी तीसरी अगली कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 2 1 ऐसे जोड़ते चलेंगे वो। ठीक है, चलो अब ध्यान से उसमें क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए, थोड़ा ध्यान से समझें। इसमें क्या लिखा हुआ है, दो क्रमागत संख्या आपने मान ली x और x प्लस 1। अब ये कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 है। जिनके मतलब ये जिनके वर्ग, जो दो संख्या जो मानी अपन, जिनके वर्ग मतलब क्या लगाएंगे, देखो x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का भी वर्ग, और दोनों का योग मतलब देखो दोनों को मैंने जोड़ दिए तो योग कितना कह रहा है, 365 कह रहा है। बस सिंपल सी बात है। आपका वर्ग है तो अपन कहने मतलब ये इतना तो अपन सीखे हुए हैं, तो वर्ग हटा लो इनके, तो ज्यादा वर्ग हटा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरीके लिखना चाहते हो भी और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको ऐसा लगना लगेगा कि ये वर्ग हटा हुआ है। प्लस जहां पे अगर इसको वर्ग हटा दें तो इसको दो वाले को x प्लस 1 और x प्लस 1 बराबर तो कितना है अपना 365 तो है ही अपने पास, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो x का वर्ग करो प्लस x का x में किया तो कितना आ गया, x स्क्वायर आ गया, x का 1 में किया 1x आ गया। अगर x का इन दोनों में करना है, ध्यान रखना दोनों में कर लिए मैंने, प्लस 1 का x में किया है तो प्लस 1x आ गया, और 1 का 1 में किया तो कितना आ गया, 1 आ गया, बराबर में कितना आएगा 365 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल काम है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखो 1x और 1x कितने हुए, 2x स्क्वायर हुआ है। बस इस तरीके से बिल्कुल सफाई से चलने दो। और 1x और 1x कितने हुए, 2x हो गए, प्लस का 1 है, इधर इसको ले आओ जो माइनस का हो जाएगा 365 और बराबर में क्या जाएगा अपना 0 आ गया। पर इतना तो सीख ही गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आई। 2x स्क्वायर 2x है, अब 365 में से कम कर दो तो अपना माइनस का कितना बच जाएगा, 364 बच जाएगा, बराबर में 0 बचे। जहां तक अच्छे से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हो। उसमें पेपर में भी आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी करने से क्या होता है, आपका जो क्वेश्चन आपका देखो 2 नंबर में जो बनेगा ना, अपन 2 नंबर के लिए बहुत सारी चीजें इसमें छोड़ देते हैं, और वो अपन को क्या करना है, सोच समझ के करना होती है, क्योंकि बाद में अपन को ऐसा कोई चांस नहीं मिलता है। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, अब इसमें अपन देखें तो 2 का भाग जा रहा है, तो कहने मतलब 2 का भाग दे दीजिए। इसमें अगर 2 का भाग देंगे तो 1x स्क्वायर आ गया, 2 का इसमें देंगे तो 1x आ गया, 2 पे ध्यान दीजिए, 2 एकम 2, 1 इधर आ गया, 2 8 16 और 2 दूनी 4, यानी का मतलब ये है 182 आ गया। अब कहने मतलब जहां से अपन गुणन कर दी, मतलब देखो 2 निकालना है अपने पास, कहीं 2 अपन ने पूछी है, पहली x और दूसरी x प्लस 1 है, तो अपने पास x का मान निकालना पड़ेगा। चलो अब x का मान कहने मतलब ये है गुणा करके अपना 182 की जगह इधर तो कुछ नहीं, मैंने आपको बताया था इसका गुणा एक बार मतलब कुछ नहीं तो 1 है, 1 का गुणा 182 में किया तो मेरा 182 आ गया कहने मतलब। ठीक है, अब 182 गुणा करके आना चाहिए, घटा के आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मैंने आपको सिंपल बताया था कि 182 के सबसे पहले क्या करें, गुणन कर लें। चलो गुणन कर लीजिए, 2 नाम हटा रहा, 2 एकम 2 हो गया। अब कितने कट जाएगा ये 7 से, देखो 7 एकम 7 और 2 बचे 7 3 21 और 13 एकम 13, कहने मतलब ये दो संख्या अगर बना, बहुत सिंपल चीज है। देखो 2 और 7 का गुणा किए तो अपन में 14 बन गई, और ये कितनी बन गई 13, तो कहने मतलब ये 14 में से 13 अगर मैं माइनस करूंगा तो अपना ये आराम से जहां पे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ध्यान से देखिए आगे। अब अपने पास संख्या क्या लिखेंगे, देखो x की घात 2
प्लस x के साथ देखो एक है ना यहाँ पे, तो कितना लिख दूंगा मैं 14 माइनस 13 लिख दूंगा, और एक x रहता कैसा माइनस के 182 बराबर में 0 आ गया। कहने वाला अब इसका गुणा कर दी तो अपन पीछे पहले सीख ही चुके हैं। प्लस कर लो x का 14 हम किया 14x हो गया माइनस x का 13 हम किया 13x हो गया माइनस 182 बराबर में 0। कभी कभी ध्यान रखना बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। कैसे? अगर जहाँ माइनस आ जाता तो माइनस माइनस को प्लस बना देते, ध्यान रखना विशेष तौर पर, ठीक है। चलो कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लो, क्या दिक्कत है? कॉमन लेने में क्या है, x कॉमन आ गया, एक x बच गया और 14 बच गया, जहाँ पे क्या x कॉमन में चला गया, यहाँ से माइनस का क्या ले लेना है 13 के पहाड़े में आएगा क्योंकि इसके फैक्टर ऐसा है। चलो एक x बच गया, माइनस माइनस बन गया प्लस, 13 को आगे 182 देंगे तो कहने वाला ये 14 बार चला जाएगा बराबर में 0, तो x प्लस 14 कॉमन आ गया। चलो अब x कितना है, एक और माइनस का 13, तो x माइनस 13 बराबर में 0। दोनों को अलग अलग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं यहाँ कर रहे हैं अच्छा देखे जैसे, चलो बराबर में 0 लेके, तो x प्लस 14 बराबर में 0 और एक और x माइनस 13 बराबर में 0, तो प्लस का 14 हो गया, किसका हो गया, माइनस का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 13 हो गया तो प्लस का, अपन को प्लस वाला नंबर बहुत ज्यादा विशेष है, बस इस तरीके गुणन कर निकाल लेना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अपने पास धनात्मक पूर्णांक कौन से माने थे, x और x प्लस 1, अपन लिख सकते हैं जो भी अपने धनात्मक पूर्णांक है, क्या कहेंगे, पहला माना x, x का मान 13 ले सकता हूं, तो यानी पहला 2 है तो पहला धनात्मक हो गया, पहला हो गया अपना पहला क्या क्रमागत पूर्णांक, तो पहला कितना हो गया अपना 13 हो गया, और अगर मैं दूसरा लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, दूसरा हो गया अपना x प्लस 1, मतलब कितना हो गया, x हो गया 13 प्लस 1 बन गया अपने पास 14, तो कहने वाला देगा आंसर देगा यार 13 और 14 बन चुके हैं, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में आने वाले 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं, इसमें आपको ज्यादा थोड़ा ध्यान देने वाली बात बस यही है, थोड़ा गुणन करना अच्छे से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, गुणन का मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। वैसे इस तरीके क्वेश्चन में आपको बस थोड़ा ध्यान क्वेश्चन पे देना है, थोड़ा वैसे विशेषताएं हैं, ठीक है। आपको अगर इस तरीके की अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।